डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ई काउंसलिंग का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट हुआ, इसमें कुछ चेंजेस आ गए, है ना। पहले क्या होता था कि जो मेडिकल का प्रोसेस था वो बाद में होता था, जब आपको सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल अलॉट कर दिए जाते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो मेडिकल का प्रोसेस है वो पहले हो रहा है। क्या सभी स्टूडेंट का मेडिकल का प्रोसेस पहले हो रहा है? अभी मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। और जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं फिर भी उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया। ऐसे भी हैं जिन बच्चों के नंबर कम हैं लेकिन वो अपने स्टेट की, ठीक है, मेरिट लिस्ट में है, जो 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया गया उसमें है, तो उनको बुला लिया गया है। ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके स्टेट में सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल नहीं है, उनका नाम ही नहीं आया। ठीक है, उनका नाम ही नहीं आया, उनके नंबर जबकि 265 प्लस है। ये क्या चीजें हैं? कुछ सैनिक स्कूल की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया जिसकी मदद से हम सारी चीजें समझ सके और किस किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बिल्कुल ऑफिशियली जानकारी आपको देने वाला हूं। देखिए दिक्कत किस प्रकार की आ रही है। एक तो सिंपल सा, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया, पहले समझ लीजिए, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया उनका कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद अब सारी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद, यानी नंबर भी अच्छे हैं, क्वालिफाई भी हो, ठीक है, और साथ में अपने रजिस्ट्रेशन भी कराया था, और फिर आप जो 3 टाइम्स के अंदर आ रहे हो, आपके मार्क्स उतने हैं कि आप जो भी स्टेट में जितने भी सैनिक स्कूल हैं या न्यू सैनिक स्कूल हैं उसमें जितनी भी सीट्स हैं उसके अंतर्गत आप 3 टाइम्स में आ जा रहे हो, तब आपका नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलॉटेड स्कूल फॉर मेडिकल, ये आ गया सैनिक स्कूल रीवा, और मेडिकल सेंटर रिपोर्टिंग टाइम, और उसमें तुरंत आपको देखिए लिखा हुआ है कि आपको 10 मार्च को 8:30 बजे तक पहुंच जाना है। सेंटर भी लिखा हुआ है कुशाभाऊ ठाकरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रीवा। ये पर्टिकुलर किसी बच्चे का ही मिलेगा, कहां से? जहां से रजिस्ट्रेशन किया था उसे साइन इन कीजिए ना, यूजर नेम पासवर्ड एंटर कीजिए, कैप्चा कोड डालिए और प्रोफाइल पे जाइए। नीचे में आपको मेडिकल की जो डिटेल है वो दिखने लग जाएगी। यहाँ मेडिकल का स्टेटस आएगा, फिट हो अनफिट हो या फिर वहां उस दिन अब्सेंट थे। ठीक है। एक ये इस टाइप की दिक्कतें आ रही है। एक आ रही है कि यहाँ पे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल लिखा हुआ है एलोकेटेड स्कूल फॉर मेडिकल, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकल सेंटर विल बी एलोकेटेड बाई एलोकेटेड स्कूल। अभी इनका ये नहीं आया कि कब इनको जाना है मेडिकल के लिए, ऐसी भी दिक्कतें आ रही हैं। फिर किसी किसी को देखिए एलोकेटेड स्कूल फॉर मेडिकल, एक बच्चे का ऐसा जी सूर्या सैनिक स्कूल मिला है, जबकि हमने सैनिक स्कूल चुना था। तो ये तो मेडिकल के लिए है बेटा, मेडिकल के लिए है। ठीक है। आपके स्टेट में कोई भी सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल हो, वहां आपको मेडिकल के लिए, बस मेडिकल का प्रोसेस किया जा रहा है। अभी क्या चीजें हैं अब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। देखिए हम ऐसा ही कुछ भी नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको जाना ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ नोटिस पे जाइए। ठीक है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग सर्च कीजिए, पहली वेबसाइट आ जाए। उसके बाद जो भी सामने, यहाँ नोटिस पे क्लिक कीजिए। नोटिस में देखिए लेटेस्ट न्यूज है, इंस्ट्रक्शंस है, और फिर आपको यहाँ पे मार्क देखने को मिल रही होगी। ठीक है। अभी दिखा देता हूँ, देखो नोटिस, इसके बाद ये लेटेस्ट न्यूज, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो ये 2 न्यूज आई हुई हैं, है ना, 5 मार्च 2026 को पब्लिश की गई, ये देख लीजिए। अभी आपको हो सकता है ना समझ में आए, मैं एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं, इसका मतलब क्या है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जो 2 इंस्ट्रक्शन आए हैं, 2 न्यूज आई है, उसका स्क्रीनशॉट है। अब मैं एक एक को अलग से आपको समझाते चलता हूं, जिन किन बच्चों का नाम आया है, किन का नहीं आया है, जिनका नहीं आया है क्या उनके सिलेक्शन के चांसेस है या उनको आगे क्या करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। एक बात याद रखिए, जिनका नाम नहीं आया है उनको भी सैनिक स्कूल मिल सकता है, घबराइए मत, है ना। उनका मेडिकल का प्रोसेस बाद में होगा। और जिस राज्य में सैनिक स्कूल नहीं है, जैसे आप मान के चलिए तेलंगाना, ठीक है, वहां पे सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल नहीं है, ठीक है, तो आपका नंबर अच्छे होंगे लेकिन आपका मेडिकल में नाम नहीं आया, क्योंकि बाद में जब आप प्रायोरिटी फिल करोगे ना, तो उस समय जब आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएगा, जब सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएगा तो उस समय आपका मेडिकल हो जाएगा। तो सभी बच्चों का मेडिकल अभी नहीं हो रहा है, यही मैं आपको बताने वाला हूं, शुरू से सुनिए। देखिए, कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अप टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज बेस्ड ऑन द इंटर से मेरिट, मतलब जो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। डोमिसाइल भी फैक्टर है, देखिए डोमिसाइल, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल का जो पोर्टल है वहां पे रजिस्ट्रेशन किया, ये भी है। सब कुछ कंडीशन फुलफिल करना है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो 2026 है उसमें क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड हो आप, इसका एंड अवेलेबिलिटी, यानी कि सीट अवेलेबल है आपके मार्क्स के हिसाब से। और फिर है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल इन देयर डोमिसाइल स्टेट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके जो डोमिसाइल है, जैसे कि मान के चलिए आपका बिहार का डोमिसाइल है, ठीक है, बिहार का डोमिसाइल है, बिहार में गोपालगंज और नालंदा 2 सैनिक स्कूल हैं और न्यू सैनिक स्कूल भी होंगे। मतलब आपके स्टेट में सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल हैं और आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं
कि टोटल सैनिक और जो न्यू सैनिक स्कूल है उसमें जितनी सीट्स हैं उसके 3 टाइम्स के अंतर आपके मार्क्स आ जा रहे हैं। मतलब जो टॉप 3 टाइम्स स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी रैंक के हिसाब से। अब इसमें डिवीजन भी होता है कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन है ना, सब कुछ मिला के 3 टाइम्स आ जा रहे नाम, तो आपको मेडिकल के लिए यहाँ पे बुलाया गया, वो भी होम स्टेट के लिए, है ना। मान के चलिए अब ऐसा हुआ कि 260 नंबर है आपके, लेकिन 260 नंबर होने के बावजूद आप जो 3 टाइम्स जो बच्चों की लिस्ट है जितनी सीट्स है उसके हिसाब से आप उससे पीछे हो, तो आपको सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा, मेडिकल का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस क्या होगा, जब आप प्रायोरिटी फिल करोगे, सीक्वेंस वाइज सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज करोगे, अब उसके बाद कोई सैनिक स्कूल अलॉट होता है, मतलब कि आपको अदर स्टेट का कोई सैनिक स्कूल मिल जाएगा, समझिए, या फिर होम स्टेट का मिल सकता है बाद में। आप प्रायोरिटी फिल करोगे ना, उसके हिसाब से आपका मेडिकल का प्रोसेस होगा, ऐसा है। अब बस अभी ये किया जा रहा है कि अगर आपके जो नंबर हैं इतने हैं कि आप जो जितने भी सीट वैकेंट है उसके 3 टाइम्स के अंतर्गत आ जा रहा है, और होम स्टेट मतलब आपके स्टेट में सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल है और आप टॉप 3 टाइम्स में हैं, तो आपको बुला लिया जा रहा है। सिंपल सा आपको सिंपल सा बुला लिया जा रहा है कि आप मेडिकल का प्रोसेस पहले से करा दीजिए। बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ है, मार्क्स अच्छे हैं, तो उनको जब प्रायोरिटी फिल कराई जाएगी, सीक्वेंस वाइज सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल को लगाओगे और आप फिर आपको सैनिक स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, उस समय आपका मेडिकल हो जाएगा। तो आपको निश्चिंत रहना है। मार्क्स ज्यादा है सर जी, फिर भी हमको सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल की तरफ से बुलाया नहीं गया, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको बाद में अदर स्टेट में बुला लिया जाएगा। ठीक है, सीट्स रहेंगी तो आपको होम स्टेट में भी मिल जाएगा, मतलब आपसे ऊपर हैं। और देखते हैं कि जितनी सीट्स खाली हैं उनके लगभग 3 गुना बच्चों तक को मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यह चयन इन बातों पर निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, देखो हिंदी में देख लेते हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, बिल्कुल ये होना ही चाहिए। क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम क्वालिफाइड जो मार्क है वो आपने क्या हो प्राप्त किए हो। इसके बाद इंटर से मेरिट मतलब कि जो आपकी मेरिट है, ठीक है, जो आपकी रैंक है वो भी कंसिडर की जाएगी। और फिर डोमिसाइल स्टेट, देखिए ये भी फैक्टर एक, डोमिसाइल स्टेट मतलब जो आपका राज्य है, डोमिसाइल स्टेट है, जहां से आपका निवास है, वहां सैनिक स्कूल है या न्यू सैनिक स्कूल है, ये डिपेंड करता है। ये जरूरी है कि आपने आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वहां सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल है या नहीं। ठीक है, देखिए उस राज्य में सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल उपलब्ध है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं। मान के चलिए आपके राज्य में सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल है ही नहीं, आपके नंबर 280 है, फिर भी आपका नाम मेरिट में नहीं आया, मतलब कि मेडिकल के लिए नहीं आया होगा, तो क्या उन बच्चों को सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, सीक्वेंस वाइज आप सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज करोगे, फिर आपके मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपका नाम आ जाएगा, सिलेक्शन हुआ, फिर आपका मेडिकल का प्रोसेस उस समय होगा। अभी बस क्या किया जा रहा है फिर से समझ लीजिए कि जैसे अगर मैं बात करूं, समझिएगा मेरी बात, कि बिहार में 2 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल नालंदा और गोपालगंज। ठीक है, वहां पे मान लेते हैं हम दोनों मिला के 200 सीट्स हैं। कितनी? 200 सीट्स हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल बस लिया है। ठीक है, 200 सीट्स हैं सैनिक स्कूल में। अब इसके बाद ये जो 200 सीट्स होती है होम स्टेट के लिए 67% का रिजर्वेशन होता है और 33% का रिजर्वेशन होता है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक, तो क्या हुआ है, अभी इसका 67% कितना होगा, लगभग मान लेते हैं हम कितना, 135 के आसपास रख लेते हैं, तो 135 सीट्स हो गई। अब 135 सीट का 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 405। तो 405 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसमें भी देखिए अब रिजर्वेशन लग जाएगा। टॉप के 405 बच्चे कैटेगरी वाइज सब कुछ रिजर्वेशन के बाद। अब हो सकता है आपके नंबर ज्यादा हो लेकिन इन टॉप 405 में आप ना हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूं, तो क्या आपको नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, आपको अदर स्टेट का सैनिक स्कूल मिल सकता है, हो सकता है बाद में इन्हीं में से कोई बच्चा ना ले तो इसमें से भी मिल सकता है। और आपका मेडिकल नहीं हो रहा है अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं होगा या मेडिकल अभी नहीं हो रहा तो कभी नहीं होगा, हो सकता है बाद में। ठीक है, आपके नंबर ये टॉप 3 टाइम्स में नहीं होंगे तो आपको अदर स्टेट का तो मिल सकता है। आपको ये नहीं सोचना है, देखिए क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है ना, अभी बस इसलिए ऐसा प्रोसेस किया जा रहा है कि मेडिकल का प्रोसेस जल्दी जल्दी थोड़ा कर दिया जाए, जो काउंसलिंग का प्रोसेस है जल्दी हो जाएगा। तो होम स्टेट वाले बच्चों को इसलिए कंसिडर किया जाए, देखिए आपके होम स्टेट में ही आपको जाना है मेडिकल के प्रोसेस के लिए, और आपकी रैंक भी अच्छी है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो आप जाके क्या कीजिए, मेडिकल करा लीजिए। बस इतना सा प्रोसेस है। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए एक और जो आपका नोटिफिकेशन जो अपडेट आई थी, ये है कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड ऑन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल
qualified in All India Sainik School Entrance Exam 2026 and whose domicile state does not have Sainik School or New Sainik School will be considered as the other state candidate for all Sainik School as per vacancy available at each new Sainik School. The medical examination of such candidate would be conducted post prioritization of school by candidates and subject to them being shortlisted to a school by All India Sainik School Admission Counseling portal from their list of preferred school. All India ranking and इंटर से मेरिट मतलब आपके हिसाब से। सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई है वही है, कुछ भी अलग नहीं है। इसको आराम से देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जिन बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम को, जिनका डोमिसाइल स्टेट में, आप देखो डोमिसाइल स्टेट में जिनके सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल है और टॉप 3 में तो उनका नाम तो आ गया, लेकिन आपके स्टेट में कोई भी क्या है, आपके स्टेट में कोई भी जो आपका डोमिसाइल स्टेट है वहां कोई भी सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल नहीं है, तो उन कैंडिडेट का अदर स्टेट कैंडिडेट माना जाएगा। ठीक है, उनका जो मेडिकल होगा बाद में, अगर आपके इतने नंबर हैं, इतने नंबर आपके हैं कि आपका नाम अलॉट कर दिया जा रहा है सैनिक स्कूल, कुछ आगे मिल जाएगा प्रोसेस में, तो आपका बिल्कुल मेडिकल होगा, घबराइए मत। ठीक, चलिए अभी क्या है, मैंने बोला ना होम स्टेट है, तो जो भी बच्चे होम स्टेट वाले हैं और टॉप मतलब 3 टाइम्स में आ रहे हैं तो उनका मेडिकल करा के रख लो, क्योंकि इन्हीं में से बच्चे सिलेक्ट होंगे और आपके नंबर उनके आसपास भी हैं। ठीक है, ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे, मैंने आपको बताया बहुत सारे फैक्टर्स है, डोमिसाइल स्टेट में सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल नहीं है, उस केस में क्या है देखो, तो क्या है ऐसे कैंडिडेट के बारे में, तो वे दूसरे राज्यों के सैनिक स्कूल के लिए कंसिडर किए जाएंगे। बिल्कुल, वे दूसरे राज्य मतलब अदर स्टेट के सैनिक स्कूल के लिए कंसिडर किए जाएंगे। आपके इतने मार्क्स नहीं है टॉप 3 टाइम्स में कि आप होम स्टेट के सैनिक स्कूल के लिए मार्क्स उतने आपके नहीं है, लेकिन आपको सैनिक स्कूल मिल सकता है दूसरे स्टेट का। ठीक, इसके बाद है या फिर न्यू सैनिक स्कूल उपलब्ध, या फिर न्यू सैनिक स्कूल में जो वैकेंसी उसके अनुसार उनको न्यू सैनिक स्कूल मिल सकता है। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देखो तभी होगा जब उन्होंने स्कूल की प्रायोरिटी या फिर भरी हो। ठीक है, आपको आगे चॉइस फिलिंग होगी तो प्रेफरेंस वाइज अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कर लेना है। और उनकी रैंक अच्छी हो, देखो अच्छी रैंक है, आपने सीक्वेंस वाइज प्रायोरिटी के हिसाब से सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल को लगा दिया, रिजल्ट आया और आपको सैनिक स्कूल मिल गया। अब सैनिक स्कूल मिल गया तो क्या आपका मेडिकल नहीं हुआ तो आपको आगे एडमिशन नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होगा, नहीं हो, आपको सैनिक स्कूल मिल गया तो फिर आगे का प्रोसेस होगा, मेडिकल उसके बाद होगा। तो सभी बच्चों का भी मेडिकल नहीं हो रहा, केवल होम स्टेट वाले बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे हैं और वो 3 टाइम्स में टॉप 3 टाइम्स में आ रहे हैं की बात हो रही है। अब देखिएगा ऐसे भी बच्चे हैं जो टॉप 3 टाइम्स में नहीं फिर भी उनके नंबर 265 है, तो क्या उनको सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा? मिलेगा बेटा, मिलेगा, आपको सैनिक स्कूल मिलेगा जब आगे आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, काउंसलिंग के राउंड्स होंगे तब आपको मिलेगा, आपका मेडिकल का प्रोसेस बाद में होगा। इसके बाद इंटर से मेरिट के अनुसार शॉर्ट लिस्टेड हो, मतलब कि वही ऑल इंडिया जो रैंक है, ठीक है, जिस हिसाब से जो रैंकिंग यार उसमें शॉर्ट लिस्टेड हो तो आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल पोर्टल पर उनकी स्कूल लिस्ट में हो, बिल्कुल। अब उनको वही जो आपने सीक्वेंस वाइज प्रेफरेंस वाइज सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल जमाया उस लिस्ट में है तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए ये सारी कंडीशन है, जिनका नाम नहीं आया है या फिर जिनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन वो टॉप 3 में कंसिडर नहीं हो रहे हैं, या फिर जिनकी डोमिसाइल स्टेट में ही सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल नहीं है। समझ रहे हैं ना, मतलब समझिए आपने सीक्वेंस से लगा दिया सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल को, उसमें से आपको कोई एक सैनिक स्कूल मिल गया, न्यू सैनिक स्कूल मिल गया, तो फिर आगे आपका प्रोसेस होगा, मेडिकल नहीं हुआ। अगर मेडिकल हो चुका है, अगर आपका मेडिकल हो चुका है तो ठीक है, मेडिकल का प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि रिपोर्ट तो आपके जो आपके लॉगिन आईडी उसमें रहेगी, और नहीं हुआ है तो फिर आगे नॉर्मल प्रोसेस होगा। तो मतलब आपको समझ लीजिए अभी अदर स्टेट वाले बच्चों को तो कंसिडर ही नहीं किया गया, होम स्टेट वाले बच्चों को बुला लिया जा रहा है जो टॉप 3 में है, ठीक है, अपने स्टेट के हिसाब से, और फिर उनका मेडिकल बस कराया जा रहा है। ये नहीं कि उनका एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि एडमिशन कराया जा रहा है या उनको पूरी तरीके से सिलेक्शन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस उनका मेडिकल करा के रख लिया जा रहा है ताकि बाद में जो मेडिकल का प्रोसेस लेंदी होता है जिसमें ज्यादा समय लगता है उसको पहले से करा के रख लिया जाए कुछ बच्चों का, वो भी होम स्टेट बेसिस पे कि आपके स्टेट में सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल जो आपका डोमिसाइल है उसमें है या नहीं, उस बेसिस पे नहीं है तो फिर आप आगे अदर स्टेट के अंतर्गत ही कंसिडर किए जाओगे, या होम स्टेट के अंतर्गत जिनका नाम नहीं पाया मार्क्स अच्छे तो फिर भी उनको भी अदर स्टेट वाला जो सैनिक स्कूल मिल सकता है। ठीक है, और होम स्टेट वाला भी मिल सकता है, चांसेस है, क्योंकि देखिए 3 टाइम्स स्टूडेंट है उसमें कुछ अनफिट हो गए, इन्होंने सैनिक स्कूल दूसरा चाहिए, उनको अदर स्टेट वाला चाहिए, ऐसे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें
आपको समझ में आएंगी। जैसे अब मैं आपको समझाऊं, केवल हम समझते हैं कि सैनिक स्कूल इन यूपी, यूपी में 3 सैनिक स्कूल है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत, ऑल इंडिया वाले, ठीक है। एक सैनिक स्कूल मैनपुरी है, झांसी है और अमेठी है। तीनों में 90 सीट्स है, ठीक, समझिए मेरी बात। टोटल सीट्स कितनी हो गई? 270। अब मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। 270 सीट्स टोटल हो गई। अब क्या है, ये 270 जो सीट्स हैं उनमें टोटल सीट्स मैं बता रहा हूं, 67 अदर होम स्टेट के लिए है, ठीक है, और 33 वाले हैं जो अदर स्टेट वाले बच्चे यहां पे आएंगे। तो 270 का अगर हम 67% करें तो कितना आ रहा है? लगभग 180 के आसपास आ जाएगा। तो 180 सीट्स, ठीक है। तो 180 सीट्स मान के चलिए सैनिक स्कूल के लिए, और 90 सीट्स में अभी मेडिकल का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेट से, कौन सी स्टेट से बच्चा कहां आ रहा है, कहां मेडिकल जाना है, कुछ अभी नहीं पता। समझ रहे हो ना बात? ठीक है। तो ये क्या है, 90 सीट्स अदर स्टेट के लिए हैं। तो जो 180 सीट्स हैं इनका 3 गुना करें तो लगभग ये कितना आएगा? 540 के आसपास, 540। तो 3 गुना ना 180 का हम कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। अब इतने बच्चों में भी देखिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, आपकी ऑल इंडिया रैंक देखी जाएगी, ओपन रैंक देखी जाएगी, ठीक है। सब कुछ कितनी सीट रिजर्व है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टॉप 3 टाइम्स में बुलाया जाएगा, ठीक है। आपका नाम आ गया, आपका नाम आ गया, आपका मेडिकल का प्रोसेस हो गया, बस और कुछ नहीं, सिलेक्शन नहीं, मेडिकल का बस प्रोसेस हो गया कि आपका मेडिकल का प्रोसेस हो चुका है, बात खत्म। अब जिन बच्चों के नंबर मान के चलिए 250 भी हैं और वो इन टॉप 3 टाइम्स में नहीं आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं, बस आपका मेडिकल का प्रोसेस नहीं हुआ, आगे के काउंसलिंग के राउंड्स होंगे, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे अपने मार्क्स के हिसाब से, आप सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज करोगे, जरूरी थोड़ी है कि आपको होम स्टेट का ही मिले सभी बच्चों को, ये जरूरी नहीं है। अदर स्टेट में भी तो है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है ना, इतने सारे सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल है, तो उन बच्चों को अब ऐसा नहीं होगा कि अब उन बच्चों का नाम नहीं आया तो उनको सैनिक स्कूल मिलने ही वाला नहीं है, मेडिकल का ही नहीं हुआ, उनके 255 प्लस मार्क्स है लेकिन उनका नाम नहीं आया मेडिकल में, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा है ही नहीं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे इतने अच्छे से मैंने बताया। अब देखो ये 90 सीट्स के लिए अदर स्टेट वाले बच्चे, कौन से बच्चे आएंगे, किसका सिलेक्शन होगा, अभी थोड़ी पता है, ठीक है। होम स्टेट में बता दिया गया कि जो बच्चे हैं उनमें से ही 3 टाइम्स को बुला लिया गया है, उनका मेडिकल का कर दिया गया प्रोसेस। समझ रहे हो ना बात? इतनी सी बात है, इसमें आपको यही समझना है। और जिनके पोर्टल में कुछ चीजें अपडेट नहीं हो रही हैं कि सर जी नहीं सो रहा है, तो आपको लगातार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो आपकी वेबसाइट, उसमें लॉगिन करके देखते रहना है कि आपके मेडिकल से रिलेटेड सेंटर की कोई डिटेल आई, क्योंकि देखिए अचानक से आज 6 तारीख है, ठीक है, कल ही आपको दिख रहा है कि 9 मार्च को आपका मेडिकल का एग्जाम है, तो इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर होगे? क्योंकि आपका होम स्टेट में ही तो है, होम स्टेट में ही तो मेडिकल के लिए जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है मैं बता ही चुका हूं। अगर यही होता कि अदर स्टेट में आपको भेज दिया जाता कि अदर स्टेट के हिसाब से आप एलिजिबल हो, तो कहां जाते बनता तुरंत, उसके लिए आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती। तो सिंपल सा यही है कि जो लंबा प्रोसेस होता था मेडिकल का, उसको बिल्कुल शॉर्ट करने का प्रयास यहां पे किया गया है, छोटा प्रोसेस करने का प्रयास किया गया है, मतलब कि काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाए, इसलिए कुछ बच्चों का मेडिकल करा दिया गया है जो होम स्टेट, जिनके डोमिसाइल स्टेट में ही सैनिक स्कूल या फिर न्यू सैनिक स्कूल हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स ज्यादा हैं लेकिन उनका नाम नहीं हो सकता उनके राज्य में सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल ना हो, या हो सकता है वो टॉप 3 टाइम्स में ना हो। तो टॉप 3 टाइम्स में ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा, मिल सकता है बेटा, आगे जब आप अपने मार्क्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग करोगे अदर स्टेट के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। समझ रहे हो ना बात? बस आपको ये ध्यान रखना है, यही प्रोसेस है, इतना सा है। तो एक बार बस क्या करना है आपको, सिंपल सा देखिए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कहां से लॉगिन करना है, देखो ये इस वेबसाइट पे जाना है आपको। इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये देखो साइन इन दिख रहा है, साइन इन में जाने के बाद यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डालिए। कैप्चा डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चा इंटर करते हो, कैप्चा इंटर करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाइएगा। प्रोफाइल वाले सेक्शन में जैसे ही जाओगे आपको ये मेडिकल डिटेल्स शो होंगी और यहाँ से फिर आगे आप देख सकते हो। यहाँ पे नहीं शो रहा होगा कुछ, तो नहीं शो रहा होगा तो एक बार उस पर लगातार विजिट कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, जो भी चीजें होंगी वो अपडेट यहीं पे होंगी और आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों की डेट लेट से आए, ये भी हो सकता है, तो आपको बस रेडी रहना है। ठीक, चलिए बाकी लगातार विजिट करते रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। बाकी आप सभी की मेहनत है, बच्चों ने मेहनत की है, धीरे धीरे बच्चे सिलेक्ट होते जाएंगे, इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, है ना, और देश का नाम रोशन करेंगे। और देश का नाम रोशन होगा आपके माता पिता का, हमारा, हमने पढ़ाया है आप सभी को तो हमारा भी नाम रोशन जरूर होगा। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए
हमारा न्यू लाइव बैच 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 16 मार्च के पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 2 और फिर आरएमएस और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच 2 स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैच मिल जाएगा। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन करो, ऐसे कोर्सेस आपको सारे जो नए बैच हमारे दिखने लग जाएंगे। इस पे प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हो। साथ ही इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जो सैनिक स्कूल के मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसमें किन बच्चों का नाम है, किन का नाम शो नहीं हो रहा है, क्या कंडीशन है, क्या होम स्टेट की कंडीशन है, क्या अदर स्टेट है, किस तरीके से बच्चों को बुलाया गया है, मार्क्स ज्यादा है फिर भी बुलाया नहीं गया, कम है फिर भी कई बार मेडिकल में नाम आ गया। बस एक बात याद रख लीजिए फाइनली, कि मेडिकल के लिए आपका नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया और आप ही को सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल मिलने वाला, ये बिल्कुल नहीं है। उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जो जितने भी सीट्स हैं उसके 3 टाइम्स में आ रहे हो आप, ठीक है, तो आपका और आप होम आपके डोमिसाइल स्टेट में सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल है और टॉप 3 में हो, मतलब कि 3 टाइम्स में हो, तो आपको बुला लिया गया ताकि आपका मेडिकल का प्रोसेस हो जाए। बाकी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं जिनके मेडिकल का प्रोसेस नहीं हुआ, बाद में होगा। जैसे ही आप प्रेफरेंस भरोगे ना, सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग करोगे और आपका नाम आएगा, फिर हो जाएगा मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बाकी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें जरूर बताएं कि 16 मार्च से नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है और 16 मार्च के पहले इनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अच्छा, एक जरूरी बात मैं बताना भूल गया, उसको भी मैं यहाँ पे कंसिडर कर ही देता हूँ। जैसे कि आपको कोई मेडिकल का सेंटर मिला हुआ है, ठीक है, या किसी सैनिक स्कूल को अलॉट किया गया है और आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको चाहिए कि हमें जानना है, सैनिक स्कूल से बातें करनी है उस सैनिक स्कूल में कि हमको क्या आगे प्रोसेस करना होगा, कि अलॉटमेंट का मतलब क्या है, कहाँ पहुंचना है, ठीक है, किस तरीके से जाएं, क्या प्रोसेस होने वाला, तो आप सिंपल सा कीजिए। देखिए यहाँ पे होम है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। होम है, काउंसलिंग प्रोसेस है, स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाइए तो आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगी, स्कूल इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस ईयर कट ऑफ, तो आपको जाना है स्कूल इन्फॉर्मेशन में। जैसे ही आप स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाओगे, स्कूल टाइप सेलेक्ट कर लो, तो हमने सैनिक स्कूल चुन लिया, आप चाहो तो चुन सकते हो, बाकी और भी। और फिर यहाँ पे देखो अलग अलग सैनिक स्कूल के नाम है, जैसे मान के चलिए मैंने सैनिक स्कूल गोपालगंज चुन लिया, तो सैनिक स्कूल गोपालगंज, तो देखो यहाँ सैनिक स्कूल गोपालगंज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, ठीक है, उसकी वेबसाइट आ जाएगी, उसका ईमेल आईडी हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ एडमिशन इंचार्ज है, इसके बाद बाकी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, कितनी दूरी पर है स्कूल का, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जहां आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो अगर आपको और इसके बाद भी दिक्कतें आई तो। बाकी हम हैं, आपको बिल्कुल सही समय पर गाइड करेंगे, बस आप यूट्यूब चैनल हमारा जो है द्रुढ़ स्कूल, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।